नमोस्तु गुरुदेव। क्या मंदिरों निर्माण के अलावा श्रावकों को मुनियों का विहार में आहार और ठहरने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं? देखिए, साधुओं के विहार की जिम्मेदारी समाज की है, समाज को करना चाहिए, कराना चाहिए। और जब तक समाज में साधुओं के आहार विहार की प्रति जागरूकता होगी तभी चतुर्विध संघ फलेगा फूलेगा। और ये जवाबदारी सबकी होनी चाहिए। आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व एक शोध एक लड़की ने किया। उसमें उनके शोध में एक विशेष बात लिखी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों भारत में ही मुख्य रूप से उत्पन्न हुए और महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे, लेकिन जैन धर्म भारत में सुरक्षित रहा। बौद्ध धर्म का लगभग भारत से लोप ही हो गया। अब नवबौद्धों को छोड़ दे तो पुराने तो लुप्त ही हो चुके। इसकी वजह क्या है? तो उसमें उन्होंने जो बात लिखी वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उसमें लिखा कि भगवान महावीर ने मुनि धर्म और श्रावक धर्म दो प्रकार के धर्म का उपदेश दिया। तो मुनि बने, उनकी चर्या का अनुपालन करने वाले श्रावक भी रहे। और बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रवर्तन किया, नाति काम नाति कष्ट का। तो सब भिक्षु बन गए, उनको संरक्षण देने वाले लोग नहीं मिले, इसलिए भारत में वो अच्छे से स्थिर नहीं हो सका। मैं जिस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं, जिन शासन के दो पहिए हैं, एक तरफ श्रमण है, दूसरी तरफ श्रावक, दोनों पहियों को अपना सुचारू काम करना चाहिए। तो साधुओं के आहार विहार की पूरी जिम्मेदारी श्रावकों की है और ये उनका कर्तव्य नहीं, ये उनका धर्म है। यही तो तुम्हारा धर्म है, दान पूजा। तो साधु संतों के विहार में अनुकूलता बनाना, उनकी सेवा वैयावृत्ति करना, इसे भी अपनी पूजा ही माननी चाहिए। आचार्य समंतभद्र महाराज ने वैयावृत्ति के अंतर्गत पूजा को लिया है और आचार्य कुंद ने तो वैयावृत्ति को जिन भक्ति कहा है। अहकुन जिन भक्ति परम वैयाविच्चम दह वियपम। वैयावृत्ति एक तप है, ये सब उसके ही अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये व्यवस्था सुचारू रूप से करनी चाहिए। तो साधुओं के विहार में जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। अब रहा सवाल उनको स्थान देने का। कई बार चर्चाएं आई कि जहाँ जहाँ से साधुओं का विहार होता रहता है वहाँ साधुओं के योग्य विश्राम स्थल बनाए जाएं, और बनाए भी जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि उसका मेंटेनेंस कैसे हो। ये बड़ा अहम सवाल है। आपने गांव देहातों में बना दिया तो बहुत दिक्कत होती है कि कैसे मेंटेन करें। पर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि समाज को इस पर व्यापक पैमाने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि साधु संतों के विहार करते समय जो विहार कराते हैं, स्थान के चयन में उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। जब मैं सम्मेद शिखर से जयपुर की ओर जा रहा था तब ये समस्या आई थी। तो एक योजना भी लोगों के मन में आई और वो चाहता तो तुरंत क्रियान्वित भी हो जाता कि हर सम्मेद शिखर से लेकर के वाराणसी तक प्रथम चरण में हर 20 किलोमीटर में एक साधुओं का विश्राम स्थल हो। लेकिन वो बात यहीं पर आकर रुक गई कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा। फिर कुछ लोगों ने एक सुझाव रखा कि महाराज जी, हम श्रावक लोग हैं, हम आपकी व्यवस्था करते हैं, तो आज के समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या हम मोबाइल घर नहीं बना सकते हैं? आपके पहुंचने से पहले ये हमारी व्यवस्था हो, हम स्थान दे दे, आप लोग ठहर जाओ।
तो एक व्यवस्था ये बन सकती है, इसमें किसी तरह की बात नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाओगे तो हर साधु अपने साथ अपना मोबाइल घर लेकर के चलना शुरू कर देगा, तो एक घर छोड़ेगा दूसरा घर अपने साथ जोड़ लेगा, सो गड़बड़ होगा। इसलिए ये उचित नहीं। हाँ, इसे इस रूप में फिर भी स्वीकारा जा सकता है कि समाजे अपने माध्यम से इसे तैयार करे और साधुओं का विहार कराते समय समाज उसका उपयोग करे। और वो इस संदर्भ में एक घटना भी मैं आपको बताऊंगा। सवाल बहुत व्यवहारिक है और आज के समय में उपयोगी है, इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। एक बार सन 1993 की बात है, बिहार कर रहे थे, गर्मी का समय था, हम लोग निकले, नर्मदा के तट से विहार करना था। पुल पार करना मुश्किल हो गया, सड़क तवा की तरह तप रही थी। 5 बजे शाम को, बरमान घाट की बात। आगे चले, उस दिन हम लोगों को 10 किलोमीटर चलना था, जून का महीना था। थोड़े आगे गए, एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए और 10-15 मिनट में बादल आने लगे। गुरुदेव ने कहा, देखो काले काले बादल आ रहे, बारिश आएगी, चलो। 10 मिनट में एकदम घटा टोप छा गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब वो मध्य प्रदेश में जून में लगभग 7:40 तक उजाला रहता है। बादल होने से वो अंधेरा जो 7:40 पे होता, वो 7 बजे हो गया। हम लोगों का स्थान जो 10 किलोमीटर बताया गया था, वो 11 किलोमीटर निकल गया। नतीजा, स्थान पर पहुंचना मुश्किल हो गया। गुरुदेव ने देखा, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए बरसते पानी में। रात भर संघ वहीं रहा, पूरी रात वर्षा हुई। सुबह हम लोग जब मंदिर पहुंच गए तब बारिश रुकी। श्रावकों ने त्रिपाल रिपाल ला करके अल्टरनेटिव जो कुछ व्यवस्था हो सकती थी की बचाने की। दूसरे दिन मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, यदि कहीं ऐसी स्थिति हो और श्रावक लोग अगर अपनी गाड़ी लाकर खड़े कर दे, तो क्या इस विषम स्थिति में साधु उस खड़ी गाड़ी पर विश्राम कर सकता है? तो गुरुदेव ने कहा, यदि ड्राइवर भरोसेमंद हो तो ये एक व्यवस्था है जिस पर विचार किया जा सकता है और इसमें समाज के ऊपर बहुत बड़ा भार भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जो अपेक्षित सावधानी है वो होना चाहिए। साधुओं के स्वामित्व की वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव। शब्द वर्गणाओं का क्या विज्ञान है और वातावरण में क्या प्रभाव डालती हैं? क्योंकि क्रोध के आवेश में हम बहुत कुछ गलत बोल देते हैं। देखिए, शब्द की ताकत बड़ी असीम है। आगम के अनुसार हमारे मुख से उच्चारित शब्द यदि तीव्र गति से गमन करे तो 2 समय में लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं। 2 समय। परमाणु को 1 समय और शब्द को 2 समय लगता है। तो ये शब्द की शक्ति का एक उदाहरण है। और शब्द बहुत समय तक बने रहते हैं। शब्दों से आघात भी होता है। आप दूर मत जाइए, कहीं डीजे साउंड बजता है तो उसका वाइब्रेशन आपको लगता है कि नहीं लगता? तो ये ध्वनि की जो अपनी क्षमता है वो किसी से छूटा हुआ नहीं, अपरिचित नहीं है, अछूता नहीं है। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए अहिंसा व्रत के पालन की भावनाओं में वचनों पर नियंत्रण करने की बात कही है। समझ गए? तो वचनों पर नियंत्रण, वांग मनोगुप्ति ये बोलते हैं ना, तो वचन गुप्ति, अनर्थक वचनों का प्रयोग कम से कम करें। नमोस्तु गुरुदेव। फैले प्रेम परस्पर, जग में मोह दूर ही रहा करे। ये पंक्ति साधुओं के लिए सही है, परंतु हम श्रावक ऐसा क्या करें कि परस्पर प्रेम रहे, मोह नहीं? अगर आपने जीवन के यथार्थ को जाना तो आपके मन में प्रेम रहेगा, मोह नहीं। पर पहले
प्रेम और मोह के अंतर को जानना। प्रेम क्या है और मोह क्या है? एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना, सुख दुख में साथ निभाना, अपनत्व और आत्मीयता की भावना रखना प्रेम है। और एक दूसरे के बिना रह न पाना, एक दूसरे के प्रति स्वामित्व का भाव रखना, अतिरिक्त अपेक्षाएं पाल लेना, यह सब मोह के चिन्ह हैं। हो नहीं पाता इसीलिए तो संसार में रुलते हैं। मोह ही दुखी करता है, प्रेम नहीं। तो ये हमें तत्व ज्ञान का आश्रय लेना होगा कि मैं सबके साथ हूँ जरूर, पर मैं भी अकेला हूँ, सामने वाला भी अकेला है। ये नदी नाव संयोग है। आज हम हैं, जब तक हैं सो हैं। कल किसी को जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। समझ गए? अगर किसी के प्रति आपका प्रेम हो, मोह नहीं हो, तो उसके खो जाने से आपको दुख नहीं होगा। लेकिन मोह है तो खोने की बात तो बहुत दूर की है, थोड़ी सी क्षति पहुंचने पर भी बड़ा दुख होगा। इसलिए मोह भाव को संसार का कारण मानो और प्रेम भाव को वात्सल्य की अभिव्यक्ति मानो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सुयत्न करो। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ सीखने की ललक के कारण बच्चे अन्य समाज के लोगों से मिलते हैं और उनसे प्रभावित होकर वह अपने संस्कार खो देते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे उनकी चाह की पूर्ति के साथ साथ संस्कार भी सुरक्षित रहें? आपका सुझाव बहुत ही समयोचित है और इस पर आज नहीं, आज से 20 वर्ष पहले काम हो जाना चाहिए। प्रायः हम लोगों की अनदेखी के कारण बहुत सारे ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो अच्छे नहीं। तो हमें चाहिए कि अब भी समयानुरूप विचार करें और हम धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को अक्षुण्ण बनाए रखने के ठोस उपक्रम करें। हम लोग जब ये कहते हैं कि आज की नई जनरेशन धर्म की क्रिया से दूर होती है, इसी तरह जब हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, तकलीफ भी होती है पर रोक नहीं पाते, क्योंकि हमने उनके लिए वो वातावरण सुलभ नहीं किया जिससे वो हमारी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सके। किसी के साथ मिलना जुलना बुरा नहीं है। हमारा धर्म तो सबको हिल मिल कर रहने की सीख देता है, हम घुल मिल कर रहें। लेकिन मिलने जुलने में आप अपने उसूल को न खोएं, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा आपने सुझाव आज रख दिया है, यदि इस तरह की बातों पर सब लोग व्यापकता के साथ विचार करते हैं और सब समाजों में इस तरह के कुछ उपक्रम प्रारंभ हो, तो मुझे लगता है कि इसके आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे और वो हमारे समाज के लिए बहुत लाभदायी हो। नमोस्तु गुरुदेव। अल्पसंख्यक होने पर संपूर्ण समाज को मंदिरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अतीत में सबसे ज्यादा जैन मंदिरों को ही क्षति पहुंचाई है। और यदि आज हमने इतिहास से सबक नहीं लिया तो क्या हम स्वयं इतिहास नहीं बन जाएंगे? मैं इसे अलग संदर्भ में लेता हूँ और आज की पीढ़ी को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि एक युग था जिस समय मंदिर तोड़े जाते थे और हम ऐसे युग में जन्म लिए हैं जहाँ मंदिर बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से ये हम सबका स्वर्ण युग है। रहा सवाल, अगर भविष्य में कोई तोड़ेगा तो क्या होगा? मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हजारों मंदिर टूट गए, हमारी श्रद्धा आज भी अटूट है और जब तक हमारी श्रद्धा अटूट होगी मंदिर बनते रहेंगे। मंदिरों के साथ यदि हमारी श्रद्धा टूट गई होती
तो आज हम नाम शेष हो गए होते। अगर कोई भविष्य में तोड़े इस भाव से आज हम मंदिर ही न बनाए तो हमारी श्रद्धा ही टूट जाएगी। तुम्हें तोड़ने वाले तोड़ेंगे, पर हमारी जब तक श्रद्धा मंदिर बनाते रहेंगे, जीत बनाने वालों की होगी, तोड़ने वालों की नहीं। पंचम काल के आखिरी समय तक ये धर्म तभी पलेगा। इसलिए मंदिर बनाने के प्रति अपना रुझान बनाकर रखिए। कदाचित कोई आतताई मंदिर तोड़ भी देगा ना, तो उसका एक एक पत्थर आपकी संस्कृति का दस्तावेज बनेगा, जो आपके बुलंद इतिहास की इबारत होगा। इसलिए निरर्थक कभी नहीं। हाँ, पर इसके समानांतर मंदिर के निर्माण के साथ साथ जैनों के निर्माण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और जैन समाज को जन समाज के साथ ऐसा संबंध बनाना चाहिए कि इतिहास में होने वाली चूक पुनः न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो, और आज जो मंदिर हमारे बीच हैं और जो बनाए जा रहे हैं वो सहस्रों वर्ष तक ऐसे ही टिके रहे और जिन शासन की गरिमा का आधार बनते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मैं तो इतनी बात कहता हूँ, एक व्यक्ति शर्ट पहना और नीचे की बटन ऊपर लगा ले तो क्या होता है? अच्छा लगता है क्या? हाँ, जो बटन जहाँ है वहीं लगाने में आपकी शर्ट की शोभा होती। बस संस्कार हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करता है, और संस्कारहीनता से हमारा जीवन असंतुलित बन जाता है। तो जीवन को सुव्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने के लिए संस्कारों का आरोपण अत्यंत आवश्यक है। और अपनी भावी पीढ़ी को अगर संस्कारित करना है तो उसके लिए चाहिए कि हम खुद में संस्कार उत्पन्न करें। हमसे देखकर सीखकर जो वो सीखेंगे वो ज़्यादा गहरा होगा, और ऐसे व्यक्ति को धार्मिक वातावरण और धार्मिक आदर्श दें। गुरुजनों से लोग जुड़े, सत्संग से जुड़े तो संस्कार बहुत अच्छे से विकसित हो सकते हैं।